हेलो फ्रेंड्स, नीलू हिस्ट्री क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कविता रिंग चिंगिया, जिसके कवि हैं प्रफुल्ल कुमार रॉय। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग कविता का भावार्थ के साथ इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। कविता रिंग चिंगिया। आयो गे आइज मोर मन काले कांदे, सरग ठाव भूया रहे परली कोन फांदे। संग साथ गेले कहाँ महुआ बनक सूर, कुवार रातिक धोवल चांद खोइर माझे धूर। सांझ बिहान पीपर गछे कतई चेरे बेरे, फुलसुंदरी बेरा सब गेले कतई दूरे। करम टोली में मांदर बास्तक धातिंग तातंग, भिनसरिया मुर्गा कर कोकरे चो बांग। घाटोक चरई सिकरी जोर तक लील आकाश माझे, मनक माझे कतई सुर झनझनाए के बाजे। सूरज डूब तक पहाड़ पारे का जैन कतई खने, कूदत फांदती फूलती रिझे भैर किले के जने तने। हंसी खेल लुका चोरी चार पियर बने, राइत अंधेरी भगजोगनी झकमकाल तेरी गने। आजी मोर कहानी कहलक ओहे अंधार राती, बाघ भालू डाइन बिसाही डरे दहकत छाती। दूर बने सियार करते कतई हुआ हुआ, आजी मोर हंसतक कहतक मांगत हेरे पुआ। सरगे उगतक गोटा चांद धोवल उकर हासी, टोंगरी ऊपरे कोका दादक सूर धरतक बांसी। बन पहारे ढोढ़ा घाघ हद 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 बोले, नींदक घोरे मन मोर सपना कर राज खोले। रानी बगीचा सेंदुरिया आंबा कतई लाले लाले, बूढ़ा आजक कतई हासी हंसतक बूढ़ा गाल। जातरा लेचतक कुंजल काका लेके मोके कांधे, छपंग छपंग नईच भूलती धुंधक बड़ाक साथे। रामधनु कर मेला कतई कांस नदीक तीरे, उमैक बहतक नदी ढोढ़ाक धार बहतक धीरे। धकधूमेर सेमेर फूल माघ फागुन दीने, बरंडो कर झीका झोइर सरई फूलक बने। आब ऊ हंसी कहाँ कहाँ पगला मनक रीत, खखरा खोजेक आकुल मन चेगड़ा तेर मीत। खोपे खोप बदरिक धुंध उधियाल मातल चले, जिंदगी तो बदरी माय तिले तिल गले। आइज कतई दूर आली और जाब कहाँ, से दिन कर रिंगचिंगिया पेपला पावब कहाँ। तो फ्रेंड्स, कविता में कवि प्रफुल्ल कुमार रॉय अपने मन की व्यथा को बताते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जानेंगे प्रत्येक पद का भावार्थ कि कवि प्रफुल्ल कुमार रॉय इस कविता के माध्यम से हम लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। थोड़ा सा कविता का इंट्रोडक्शन जानेंगे। आधुनिक कविता रिंगचिंगिया प्रफुल्ल कुमार रॉय का एक सुंदर रचना है। कवि झारखंडी जीवन का वो विरासत को याद करते हैं जो उनके जीवन के रिंगचिंगिया पेपला जैसा इंद्रधनुषी सुख दिए हैं। कवि अपना बचपना को याद करके कहते हैं कि वो दिन आनंदमय और सुखदायी था। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत ऐसा सुंदर था हम लोगों का कि पूरा छोटा नागपुर स्वर्ग जैसा लगता था। लेकिन आज क्या से क्या हो गया है,
जिसको सोच के कवि का मन रो रहा है और वो उसकी व्याख्या को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। तो अब देखते हैं पहला पद में कवि क्या प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी मन की व्याथा को। आयो गे आइज मोर मन काले कांदे, सरग ठाव भूया रहे परली कौन फांदे, संग साथ गेलें कहाँ महुआ बनक सूर, कुंवर रातिक धोवल चांद खोइर माझेक धूर। कवि इस पद में बताते हैं कि माँ आज मेरा मन का जाने क्यों रो रहा है। जो स्वर्ग जैसा धरती था वो अभी मिट्टी प्रतीत हो रहा है। पता नहीं हम कौन सा मुसीबत में पड़ गए हैं कि स्वर्ग जैसा धरती भी आज मिट्टी प्रतीत हो रहा है। ऐसा कवि बोल रहे हैं और बोलते हैं कि पता नहीं मेरा मन क्यों रो रहा है। और जो उन कवि के संग साथी भी थे वो सब कहाँ चले गए और अब महुआ का रस बन गया है उनका सूर। कुंवर रातिक धोवल चांद खोइर माझेक धूल, मतलब कुंवार के रात में जो सफ़ेद उजाला चांद उगता है उसका जो प्रकाश में मतलब गांव के खोइर माझे मतलब गांव के बीच का धूल भी स्पष्ट प्रतीत होता है। चांद का रोशनी से इतना उजाला और सफ़ेद चांद उगा है, पता नहीं वो सब आजकल कहाँ चला गया है। वो आज वैसा दृश्य आजकल दिखाई नहीं देता है। यही सोच के कवि अपने मन ही मन उदास हैं और कवि रो रहे हैं और अपनी व्याथा को इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। आगे देखते हैं। सांझ बिहान पीपर गछे कतई चेरे बेरे, फुलसुंदरी बेरा सब गेलें कतई दूरे, करम टोली में मांदर बजतक धतिंग ता तंग, भिनसरिया मुर्गा कर कोकरे चो बांग। इस पद में कवि बताते हैं कि सुबह शाम पीपल के पेड़ में कितना सुंदर पक्षी लोग मतलब कलरव करते हैं या फिर चेरे बेरे करने लगते हैं। फिर फुलसुंदरी के समय में वो सब फुलसुंदरी मतलब लगभग 5, साढ़े 5, 6 बजे का समय को फुलसुंदरी बोलते हैं। तो वो समय रहता है, वो समय पता नहीं वो लोग कहाँ चले जाते हैं पक्षी लोग। यही आजकल वो दिखाई नहीं देता है वो सब जो पहले दिखाई देता था। यही सोच के कवि का मन उदास है। पहले का समय था कि गाँव आस पास पेड़ में पक्षी सुबह शाम ही कितना सुंदर कलरव करने लगते थे, लेकिन आजकल वो समय दिखाई नहीं देता है या वो दृश्य नहीं दिखाई देता है। यही सोच के कवि का मन उदास है। करम टोली में मांदर बास्तक धतिंग ता दंग, मतलब करम टोली में भी मांदर बस्ता धतिंग तंग तंग और भिनसरिया मतलब लगभग सुबह में 4 बजे का समय में मुर्गा का जो कोकरेचों का बांग रहता है वो आजकल दिखाई नहीं देता है या आजकल वैसा दृश्य देखने को नहीं मिलता है। यही सोच के कवि का मन उदास है। घाटोक चरई सिकरी जोर तक लील आकाश माझे, मनक माझे कतई सुंदर झनझनाए के बाजे, सूरज डूब तक पहाड़ परे का जैन कतई खने, उद फूलती रिझे भैर किलकैत जने तने। कवि इस पद में बताते हैं कि घाटो पक्षी है, घाटो एक पक्षी है। घाटो पक्षी जो खुले आसमान के बीच में, नीला आसमान के बीच में लाइन कतार लगा के चलते हैं और उन लोगों के बीच में उनका सुर है जो झनझना के बजने लगता है, वो आजकल दिखाई नहीं पड़ता है। सूरज मतलब फिर कवि बताते हैं अपने मन की व्याथा को कि सूरज कैसे डूबता था
पहले वो खेलते कूदते रिझ रंग करते, किधर कैसे सूरज डूबता था वो पता नहीं चलता था, सूरज कब पहाड़ के नीचे जाकर छुप जाता था वो आज पता नहीं चलता है। आजकल वैसा दिखाई ही नहीं देता है, यही सोच के कवि उदास हैं। हंसी खेल लुका चोरी चार पियार बने, रात अंधेरी भागजोगनी झकमाकात तेरी गने, आजी मोर कहानी कहलक होवे आधार राती, ओहे आधार अंधार राती, बाघ भालू डाइन बिसाही डरे ददकल छाती। फिर कवि बताते हैं अपने बचपन को याद करके कवि बताते हैं कि हंसते खेलते और लुका छिपी खेलते थे, और उस अंधेरी रात में जो भागजोगनी का सुंदर रोशनी है चमकता हुआ, और आकाश में नीला आसमान में झकमकाता हुआ तारा दिखाई देता था, वो आजकल दिखाई नहीं पड़ता है। वो कवि अपने बचपन के दिन को याद करके ऐसा दृश्य आजकल नहीं दिखाई पड़ता है, और कवि अपने बचपन के दिन को याद करते हैं और उदास हैं। आजी मोर कहानी कहलक, मतलब फिर कवि बताते हैं कि मेरी दादी है वो कहानी बताती हैं उसी अंधेरी रात में, उसकी मतलब कवि की दादी है वो कहानी बताती हैं। बाघ भालू डाइन बिसाही सबका कहानी बताने लगती हैं जिसको डर जिसके कारण डर के मारे कवि का छाती या कलेजा कांप उठता था, इसे कवि बता रहे हैं। दूर बने सियार करते कतई हुआ, आजी मोर हईस कहते मांगा थेरे पुआ, सरगे उगतक गोटा चांद धोवल उकर हासी, टोंगरी ऊपरे कोका दादक सुर धरतक बांसी। मतलब फिर बताते हैं कवि कि दूर जंगल में सियार का हुआ करना, और हुआ करता था, तो उसकी दादी माँ थी वो हंसती और बोलती थी, मजाक करती थी कि हुआ सियार कर रहा है तो मांग रहा है, पुआ मांग रहा है, इसे कवि की दादी बोलती थी, जो आजकल नहीं, ऐसा दृश्य नहीं दिखाई पड़ता है आजकल। सगरे उगतक गोटा चांद धोवल उकर हंसी, और सभी पूरा संसार में मतलब चांद उग जाता है, गोटा चांद उग जाता है गोल सा, जिसका मतलब वो चांद ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो हंस रहा हो। टोंगरी ऊपरे कोका दादक सुर धरतक बांसी, फिर टोंगरी के ऊपर में जो कोका दादा था वो बैठ के बंसी बजाते थे और सुर पकड़ते थे, वो आजकल कहाँ चला गया है, यही सोच के कवि का मन उदास है। बन पहाड़े ढोढ़ा घाघ हद 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 बोले, निंदक मोरे मन मोर सपना कर राज खोले, रानी बगीचा सिंदूरिया आंबा कतई लाले लाले, बूढ़ा आजक कतई हंसी हंसतक बूढ़ा गाल। फिर कई बताते हैं कि बन पहाड़ ढोढ़ा घाघ सभी पानी से हद हद पानी भर गया है और हद हद बजता है। उस सुंदर दृश्य को कवि बता रहे हैं, और जैसे मानो नींद में भी मतलब दिन में भी हम और नींद में हैं और हम सपना देख रहे हैं खुले आँखों से, ऐसा देखते हैं, ऐसा दृश्य प्रतीत होता था। कवि ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कवि अपने बचपन के दिनों को याद करके कवि बता रहे हैं ऐसा। रानी बगीचा में जो सुंदर सिंदूरिया कलर का आम और सुंदर लाल लाल आम रहता था, और बूढ़ा काका थे वहाँ, उनका हंसी और उनका बूढ़ा गाल को याद करके कवि अपने मन की व्यथा को बता रहे हैं। जात्रा लेक तक कुंजल काका लेके मोके कांधे, छपंग छपंग नईच भूलती धुंधक बाड़क साथे, रामधनु कर मेला कतई
कांस नदी तीरे, उमैक बहतक नदी ढौढ़ाक धार बहतक धीरे। फिर कवि बताते हैं अपने बचपन के दिनों को याद करके कि जब गांव घर में जतरा लगता था तो कुंजल काका थे, वो वो उनको कंधा में बैठा के जतरा दिखाने के लिए ले जाते थे। और छपंग छपंग मतलब भूलती नईच भूलती धूंधक बड़ा संगे धूंधा का बड़े पापा के साथ भी हम लोग छपंग छपंग नाच चलते थे। ऐसे कवि बता रहे हैं अपने बचपन के दिनों को कि अपने बचपन के दिनों में क्या क्या करते थे, उसी को बता रहे हैं कवि। रामधनु कर मेला कतई कांस नदी तीरे, फिर रामधनु का मेला लगता कांस नदी के तीरे, उमैक बहतक मतलब नदी का जो धार है वो बहुत तेज गति से बहता और ढोढ़ा का धार बहुत धीरे गति से बहता। इसे कवि बता रहे हैं अपने बचपन के दिनों के बारे में। धकधूमेर सेमेर फूल माघ फागुन दिने, बरंडो कर झीका झोर सरई फूलक बने, आब ऊ हंसी कहाँ कहाँ पगला मनक रीत, खखरा खोजे आखुन मन चेगड़ा तेर मीत। फिर कवि बताते हैं कि धकधूमेर मतलब माघ फागुन के महीने में कितना मतलब सुंदर सेमर फूल जाता है लाल लाल। और बरंडो मतलब हवा, जो 3-4 तरफ से हवा एक जगह मिलता है और बहुत जोर तेज से चलता है, वो हवा सखुआ फूल को भी जंगल में सखुआ का फूल खिलता है माघ फागुन के समय में, वो उसको हवा झकझोर देता है, इसके कारण सखुआ का फूल नीचे गिरने लगता था, ऐसा कवि बता रहे हैं। अब वो हंसी कहाँ पगला, अब वो हंसी कहाँ चला गया, अब वो बचपन के दिन कहाँ चले गए। और वो उनका जो उनका जो दोस्त है पागलपंथी है, उनका मतलब पगलापंथी जो आदत था वो सब कहाँ चला गया, ऐसे कवि बोल रहे हैं और सोच के उदास हैं। और खखरा मतलब केकड़ा खोजने के लिए भी वो लोग जाते थे, वो सब का उनका जो ग्रुप था वो सब कहाँ कहाँ चले गए, यही सोच के कवि अपने मन की व्यथा को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। खोपे खोपे बदरीक धुंध उधियाल मातल चले, जिनकी तो बदरी माय तिले तिल गले, आइज कते दूर आली और जाब कहाँ से दिन कर रिंगचिंगिया पेपला पावब कहाँ। फिर कवि बताते हैं कि मतलब जगह जगह पे जो बादल का धुंध है वो सब धुंधला सा प्रतीत होता है, जिंदगी तो बदरी में और दिनों दिन जिंदगी तिल के समान ही कम होते जा रहा है। आज पता नहीं कितना दूर आ गए हैं, इतना दूर आ गए हैं कि जाएंगे कहाँ, और वो दिन कहाँ मिलेगा, वो बचपन का दिन कहाँ मिलेगा और कहाँ पाएंगे हम रिंगचिंगिया पेपला कहाँ पाएंगे। यही सोच के कवि अपने माँ से पूछते हैं और बताते हैं कि माँ, हम कौन सा मुसीबत में पड़ गए हैं और मेरा मन पता नहीं क्यों रो रहे हैं। तो कवि इस कविता में अपने मन की व्यथा को बता रहे हैं और अपने बचपन के दिनों को याद करके उनका मन उदास है और वो रो रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को कविता रिंगचिंगिया समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।